जय हिंद साथियों, आज आपके साथ जुड़ रही हूँ एक खास कारण के लिए। अगर आज आपने नहीं बोला तो फिर बाद में नहीं बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ भारतीय रेल के बारे में। आपको पता है कि 109 रूटों पर 151 प्राइवेट ट्रेन चलने वाली है। मतलब भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी, ये समझने की आवश्यकता आपको और मुझे है। आपको पता है जब ट्रेन चलती है, आपको अभी कुछ समय पहले आपने वंदे भारत के बारे में सुना, तो वंदे भारत बोल के आपके अंदर वो राष्ट्रवाद की भावना लाई गई। मगर क्या अब भी आप चुप रहेंगे? क्या आप सभी जो लोग देश को सचमुच में प्रेम करते हैं, क्या आप लोग अभी भी चुप रहेंगे? क्या आपको अब मेरी आवाज आ रही है? कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें मेरी आवाज नहीं आ रही है। मैं चेक करना चाहूंगी। आप तो वंदे, मेरे ख्याल से आवाज है। तो मैं बात करना चाहती हूँ रेलवेज के बारे में। 109 रूट पे 151 ट्रेनें प्राइवेटाइज करी जा रही हैं, यानी कि निजीकरण कर दिया जा रहा है। उनको प्राइवेट कंपनीज के हाथों में बेच दिया जा रहा है। कौन से प्राइवेट कंपनी के हाथों में बेचा जा रहा है वो सब तो मैं बाद में बात करती हूँ। लेकिन एक चीज होती है जिसका नाम होता है परिचालन अनुपात, यानी कि ऑपरेटिंग रेशियो। इसका मतलब होता है कि अगर हमने 100 रुपया लगाया तो उसमें हमें कितना पैसा वापस मिल रहा है, या 1 रुपया लगाया तो वापस कितना पैसा मिल रहा है। तो हर 1 रुपए के ऊपर 87 पैसे मिला करते थे इस सरकार के पहले। और धीरे धीरे जानते हैं क्या हुआ? हर 1 रुपए के खर्च पे हमारा खर्चा बढ़ता चला गया रेलवेज का। और ये वो वाली सरकार है जो कह रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त है, बेहतर सुविधाएं हैं, तो हम प्रॉफिट बनाएंगे। मगर ये प्रॉफिट तो नहीं बना पाए, मगर जो परिचालन अनुपात है यानी कि ऑपरेटिंग रेशियो, वो भी बहुत ही बुरे स्तर पर ले आए। 2017-18 में ही ये 90% से ऊपर चला गया था, और बढ़ते बढ़ते अब जो मैंने आज सुना किसी की बात, तो उसमें कहा जा रहा है कि ये 120% हो गया है। तो मैं CAG की रिपोर्ट के हिसाब से जाना चाहती हूँ। उसके हिसाब से जो हर 1 रुपए पे खर्चा है वो बढ़ता चला गया है जब से ये सरकार आई है। मतलब हमारी कुछ तो ऐसा होगा ना जो हमारी रेलवे ठीक प्रकार से नहीं कर रही है। जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं उसमें हमें मतलब हमारे खर्चे जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं और हम उसमें प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं, ये सरकार का कहना है। मेरे हिसाब से ये सरकार कुछ काम करने के लायक नहीं है। ये ठीक प्रकार से कार्य कर रही होती तो हमारे को इससे प्रॉफिट बनवा रही होती। भाई ये तो कह रहे हैं ना कि हम चीजों को बेहतर करेंगे, तो बेहतर करने के बजाय ये उल्टे रास्ते पे चले गए। और फिर आपको याद होगा कि हर बार हमारा जो बजट सेशन होता था, एक मेन बजट होता था और एक रेलवे का बजट, और 2017 से क्या हुआ, दोनों को एक कर दिया गया, दोनों को क्लब कर दिया गया। इसका मतलब ही था कि उनकी प्लानिंग वहीं से स्टार्ट हो गई थी कि इन्हें निजीकरण करना है। हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, ये सारी अफवाहें हैं। ये रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठकर उन्होंने ये बात कही थी कि ये सारी अफवाहें हैं। लोग कह रहे हैं कि रेलवे का निजीकरण हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। इतना बड़ा झूठ बोल के आज सचमुच में रेलवे का निजीकरण कर दिया जा रहा है। जानते हैं, मैं आपको एक ऑर्डर पढ़ के अभी बताऊंगी कि उसमें क्या लिखा गया है। और ये रेल मंत्रालय से आया है। रेल मंत्रालय के अप्रूवल से ये लेटर मतलब ऑर्डर जो है ये पास करा गया है। अब 50% जो मतलब उन्होंने नौकरियां देनी थी और दे भी दी थी, उनको खत्म कर दी जा रही है। 50%, मतलब हर 100 में से 50 लोगों की नौकरियां गई। जानते हैं कि कितनी लंबी है हमारी जो रेलवे लाइन है। इतनी लंबी जो रेलवे लाइन है, इस पे कितनी ट्रेनें चलती हैं, हजारों की संख्या में ट्रेनें चलती हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी
ये रेलवे सिस्टम है। और आज अगर इसको बेचा जा रहा है, देखिए मैं आपको बताना चाह रही थी, सीएजी की रिपोर्ट ने 2017-18 में बताया था कि पिछले 10 साल में सबसे खराब इनका ऑपरेटिंग रेशियो, परिचालन अनुपात जो है वो था 98.44%। क्या हो रहा है? आप एक चीज को याद रखिएगा कि जब ये प्राइवेट हाथों में चला जाएगा ना, प्राइवेट हाथों में, तो जो ट्रेनें 151 ट्रेनें उनकी चलेंगी, उसकी देखभाल कौन करेगा? मतलब जिन रूट्स पे वो चल रही हैं, वो कौन सी रूट्स हैं? वो वही वाली रूट होगी जिस पे हमारी सरकारी रेल चलेगी। तो उसमें अगर हमने किसी को रेल बेची है तो हमें उनको भी तो प्रेफरेंस देनी होगी। ये सरकार तो केवल सूट बूट की सरकार है, जैसा राहुल गांधी ने कहा था। तो ये जो रेल है उनकी वाली जो प्राइवेट हाथों में चली गई है, ये हमारी ही रेलवे ट्रैक पे चलेगी। भाई कभी ये बुलेट ट्रेन की बात करते थे जो चाइना से बनवा रहे थे, हैं, और कभी ये बात कर रहे थे कि बहुत तेजी से ट्रेन चलेंगी। यहाँ तो अपनी ही ट्रेन को ये बेचने के लिए पहुंच गए हैं। अरे बेवकूफ राणे और राणा, शर्म नहीं आती? भौंक तो तू रहा है, भौंक रहा है तू, क्योंकि देश को बिकते हुए देख रहा है देश का गद्दार। यहाँ रहने के तू लायक नहीं है, समझा? भौंक मत यहाँ पे। खैर, तो मैं आपको जो बात बता रही थी, आप ये देखिए कि जब ये बेच दिया जाएगा तो जो ट्रेनें प्राइवेट हाथों में जाएंगी वो कहेंगी कि भाई हमने खरीदे तो हमारी ट्रेनों को सही टाइम से भेजा जाए, उसकी टिकट वो तय करेंगे। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? आज की तारीख में जो गरीब आदमी है वो इन ट्रेनों पे चलता है। अधिकांश जनता हमारे देश की ट्रेन का सफर करती है। अब आप मुझे बताइए कि ये सफर किस प्रकार से होगा। अब मैं आपको जो चीजें बताना चाह रही हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक चिट्ठी है, ये ऑर्डर अजय झा, जॉइंट डायरेक्टर एमपीपी रेलवे बोर्ड, इन्होंने सारे जनरल मैनेजर्स ऑल इंडियन रेलवेज को लिखा है। मतलब प्रोडक्शन यूनिट, उत्पादन जो यूनिट है वहां पे भी उन्होंने भेजा, सबको कहा है। और ये 2 जुलाई की चिट्ठी है, आज 3 जुलाई है। और उसमें उन्होंने क्या कहा है मैं आपको ये पढ़कर भी बताना चाहूंगी। उन्होंने कहा है कि जो CRBFC मतलब जो रेलवे का बोर्ड है उसने अप्रूव किया है कि किस प्रकार से हम अपने खर्चों से जूझेंगे, जूझना ही कहेंगे भाई इसे। उन्होंने कहा है कि जितने नए पद हैं उनको फ्रीज कर दिया जाए, फ्रीजिंग न्यू पोस्ट क्रिएशन एक्सेप्ट सेफ्टी टिल फर्दर ऑर्डर्स। इसका मतलब आप समझते हैं? उनके कहने का मतलब है कि जो नई भर्तियां हैं वो बंद कर दी गई। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 2 साल में जितने पद क्रिएट करे गए, जितने पदों का सृजन हुआ, वो सारे खत्म हो गए। इसके अलावा नई भर्तियां बंद और रेलवे के 50% पद खत्म और कोई नया पद नहीं सृजित होगा। तो ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप देशभक्ति का राग अलाप रहे हैं। कोरोना काल में दुनिया जूझ रही है और हमारी सरकारें सब कुछ बेच दे रही है, क्योंकि जानते हैं वो कि इस वक्त बाहर आकर बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता और शायद लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि देश में हो क्या रहा है। पहले बढ़ाया तेल का भाव, अब बेच रहे हैं रेल। और ये कब कर रहे हैं? जब लोग कुछ बोल नहीं सकते। हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या सरकार वो करेगी जो उनकी इच्छा होगी? इन्होंने वंदे भारत शुरू किया और आप लोग जो खास करके ये जो भक्त है ना, ये भक्त चमचे हैं, ये इतने बेवकूफ हैं कि ये इसमें भी भ्रमित हो गए कि वंदे भारत की शुरुआत करी थी इसी एम से कि ये क्या करेंगे, ये रेलवे को निजी हाथों में दे देंगे। अगर आज ये निजी हाथों में चला गया है तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। तो आपको बता दूं, अडानी ग्रुप के पास जो प्राइवेट निजी रेलवे लाइन है 300 किलोमीटर का, जो पोर्ट्स होते हैं, सी पोर्ट्स, जहां पे शिप आती है,
और जहां पे कार्गो आता है, सामान आता है, वो वाले जहाज आते हैं, वहां पे जो रेलवे लाइन है 300 किलोमीटर की, वो अडानी ग्रुप के पास है। इसके अलावा आप जानते हैं कि 2019 में इन्होंने मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट्स में भी एंट्री कर दी थी, तो यानी कि अडानी को फायदा। इसके अलावा आपने उनका नाम सुना है ना, जो भागे हुए हैं। मैं किनकी बात कर रही हूँ, जरा सोचिए। मैं बात कर रही हूँ एसएल ग्रुप की। तो एसएल ग्रुप में मतलब जो सुभाष चंद्र जी, आप जानते हैं, सांसद भी हैं, और उनका पता नहीं है, उनके खिलाफ मतलब उनकी ढूंढ भी हो रही है। ये रेलवे के कार्य में 2018 में आए थे। भक्त, आप लोग बाद में ये मत कहना कि ये कांग्रेस के समय में हुआ या ये देवे गौड़ा जी के समय में हुआ या विश्वनाथ प्रताप सिंह की, नहीं। 2018 में जो एसएल ग्रुप है, इसने भी रेलवे में एंट्री मार दी थी 2018 में, और पहला रेलवे प्रोजेक्ट इनको मिल गया था। और इनके पास ये जो रेलवे प्रोजेक्ट है, जानते हैं कितने का है? 17.06 बिलियन रुपए का। समझ रहे हैं आपकी कितने का है? और ये ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जो हावड़ा और चेन्नई को जोड़ता है, उस मेन लाइन को, तो उस समय भारतीय रेल का ही एक सब्सिडरी है, इरकॉन इंटरनेशनल, जो इसमें मतलब इनके साथ कंपटीशन में था, मगर वो कहीं नहीं आया, एसएल ग्रुप आया। यानी कि ये सरकार किसकी है? ये सरकार इन कंपनीज की है। अब आपको जो सवाल पूछने चाहिए, मैं उनके बारे में भी कहना चाहती हूं कि क्या आपको ये नहीं पूछना चाहिए कि हमने अगर करना ही था, रेलवेज को ठीक ही करना था, अगर हमें अपने कोच बढ़ाने थे, अपने सिस्टम्स को ठीक करना था, तो हमने प्राइवेट कैपिटल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अब आप मुझे बताइए, ये सारा खर्चा जो है ये कौन उठाएगा? मतलब ये सारे जितने हमारे लोग हैं, हमारी सरकारी नौकरियां जो कर रहे हैं, जो पूरे रेलवे सिस्टम को हैंडल करते हैं, वो रहेंगे, और रेल चलेगी प्राइवेट कंपनीज की। भक्तों, रेल चलेगी प्राइवेट कंपनी की, और सरकारी मुलाजिम जो है वो इनकी देखभाल करेगा कि ये ट्रेन कौन सी कहां से आएगी, किसको रोकना है, ये होगा। तो किसका फायदा कर रही है इस सरकार? ये आपको सवाल करने की आवश्यकता है। अगर रेलवेज को निजी हाथों में दे दिया जाता है, तो क्या जिन आम आदमियों के लिए, आम जन के लिए, गरीब लोगों के लिए ट्रेन चलाई जाती थी, ये उनके लिए अभी भी चलेगी, या इनके किराए जो हैं ये निजी कंपनियां तय करेंगी और गरीबों के लिए ये ट्रेन नहीं होगी? क्या ये अभी तक हमारी ट्रेन जो चलती थी वो प्रॉफिट के पर्पस से नहीं चलती थी, वो चलती थी कि भाई ऐसा हो कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। अब ये कंपनियां किस एम से काम करेंगी? क्या ये भी उसी तरीके से काम करेगी जिस प्रकार से इसको काम करा जाना चाहिए था, जिस प्रकार से ये करती रही है, या ये काम करेगी इन निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए, प्रॉफिट पहुंचाने के लिए? ये आपको सवाल करना है। अब आप मुझे बताइए कि हमारी जो रेलवेज है, वो ना सिर्फ रेलवेज ट्रेनें चलाती हैं, परंतु रेलवे लाइंस की देखभाल करती है, सिग्नलिंग की देखभाल करती है कि सिग्नल कहाँ पे कौन सा चलता है। अब क्या ये सब चीजें अलग अलग हो जाएंगी? और कोचेस बनाने के काम में, इनको मेंटेन करने के लिए जो हमारे रेलवेज में काम करते हैं कर्मचारी, उनकी तनख्वाहें देने के लिए ये पैसा, ये सब काम में आता था। मतलब जो रेलवेज था उसमें से जो पैसा आता था वो रेलवेज के लिए ही इस्तेमाल होता था। अब ये निजी लोगों के लाभ के लिए करा जाने वाला है। तो अगर सरकार ऐसा करती है, तो क्या ये ट्रेन्स जो निजी हाथों में दे रही है केवल उनको प्रॉफिट बनाने के लिए दे रही है? अगर ऐसा हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि इसका क्या रिजल्ट होने वाला, इसका इफेक्ट क्या होने वाला है। अगर मतलब ये जो प्राइवेट वाले हैं वो आएंगे, तो ये पूरे के पूरे रेलवे नेटवर्क पे एक बहुत ही अजीब तरीके का इफेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? पहली बार ऐसा होगा कि रेलवे जो है, रेलवे का जो कंट्रोल था अब तक
अपने ट्रेन्स पे, अपने रेलवे ट्रैक्स पे जो लोग उसमें काम करते थे, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब निजी हाथों में चला जाएगा। हमारे सरकारी जो कर्मचारी अभी तक रेलवे पे कंट्रोल करते थे, ये कंट्रोल उनका पूरा नहीं रह जाएगा। अभी तक हम जानते थे ना कि अरे ये रेलवेज में काम करता है, मतलब रेलवेज में काम करने वाले की एक इंपॉर्टेंस होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि जो पूरा सिस्टम है उसमें रेलवेज वालों का जो कंट्रोल था वो पूरे रेलवे सिस्टम पे था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे। अब ये निजी हाथों पे जा रहा है। ये सिर्फ अपना फायदा देखने वाले हैं। मतलब आप क्या कर रहे हैं, ये पहली बार है कि उनका जो कंट्रोल है वो खत्म करा जा रहा है, और जो अमीर और गरीब लोग हैं उनके बीच की जो खाई है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि आप जाएंगे रेलवे स्टेशन पे तो गरीबों के लिए तो सरकारी गाड़ी होगी और अमीरों के लिए ये वाली गाड़ियां होंगी, क्योंकि किराया ये महंगा करेंगे ही ना, प्रॉफिट बनाना है इन्होंने। अब ये भी देखने की बात है कि ये लोग क्या जो मतलब ये ट्रेन जो हैं ये लोगों के लाभ के लिए चला रहे हैं, इसका जवाब इनको देने की जरूरत है, और ये सरकार को जवाब देने की जरूरत है कि ये जो ट्रेन्स हैं क्या इनको ज्यादा सुविधाएं दी जाएंगी, इनको प्रेफरेंस दी जाएंगी हमारे अपने ट्रेन्स के ऊपर। मतलब जो सरकारी ओन्ड ट्रेन्स है, सरकार के पास अभी भी उनकी ओनरशिप है, क्या इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी कि भाई लाइन क्लियर करो, ये प्राइवेट ट्रेन आ रही है? क्या ऐसा होने वाला है? क्या गरीब आदमी को कहीं पे पहुंचने के लिए सही समय से अधिकार नहीं है? अनुशासित तरीके से ट्रेन चलाने की हम हमेशा बोलते रहे कि भाई समय से पहुंचे। क्या ये जरूरत नहीं है कि गरीब आदमी जो है उसे जहां पहुंचना है वो सही समय से पहुंचे? या ये अधिकार सिर्फ उन लोगों का है जो ये प्राइवेट ट्रेन्स में चलेंगे? इसका भी जवाब सरकार को देना है। क्या आप मुझे बताइए कि सिर्फ इसलिए क्योंकि राजनीतिक कारणों की वजह से अपने दोस्तों क्रोनी कैपिटलिस्ट की मदद करने के लिए अगर ये कार्य किया जा रहा, और क्योंकि सरकार फेल हो रही है, जैसा मैंने आपको बताया अभी कि किस प्रकार से ये परिचालन अनुपात गिराते गए हैं, तो वो इसको ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या इसका मतलब है कि इस वजह से जो ट्रेनें इतने सालों से चल रहे हैं और इसमें तो बहुत कम वृद्धि होती थी क्योंकि इसमें आम जन चलता था, क्या इसकी वजह से जो अब तक किराए में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पाई वो अब रुक जाएगी? मतलब अब बढ़ोतरी जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो करने लगेगी। जब वो करेगी तो जो हमारी सरकारी कंपनीज के पास ट्रेनें रहेंगी उनमें भी तो इसका इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? आपको बता दूं कि जो रेलवे एम्प्लॉय यूनियंस है वो इस प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी के विरुद्ध हड़ताल भी कर सकते हैं। आंदोलन करने तो वो जा ही रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इतने प्रोफेशनल तरीके से इन ट्रेनों को चला रहे हैं, इनको इतने अच्छी तरीके से हम कर रहे हैं, और ऐसे मतलब ऐसे किराए पे जो हर व्यक्ति उस किराए को दे सकता है, गरीब से गरीब आदमी इन ट्रेनों में चल सकता है। आप जानते हैं कि एक जनरल कैटेगरी होती है, कितना कम किराया होता है वहां पे। तो इस वजह से इनका कहना है कि भाई ट्रेन्स को आप इनका निजीकरण क्यों कर रहे हैं, क्यों एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहां पे लोगों को असुविधा होगी। इस वजह से जो रेलवे एम्प्लॉय यूनियन है उनका कहना है कि वो आंदोलन करेंगे, और ये कहने की बात है कि ट्रेन्स जो है वो प्रॉफिटेबली नहीं दौड़ सकती, मतलब वो लाभ नहीं दे सकती सरकार को, क्योंकि जो 3 तेजस ट्रेन भी चलाई गई उसमें भी, लेकिन ये है कि सरकार भी तो ठीक तरीके से काम करे। आप देखिए सरकार अगर अलग अलग चीजों में लगी रहेगी तो कैसे होगा? अगर वे चीजों को ठीक नहीं करेंगे तो ये किस प्रकार से होगा? अबे ओ कबीर, क्यों गाली दे रहा? तेरी अपनी माँ को दे गाली जाके, समझा? बेहुदा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तू गद्दार है, तू देश का गद्दार है, तू चाहता है कि देश बिक जाए। बेहुदा, शर्म नहीं आती तुझे? अपनी माँ को दे जाके गाली। अब
आप मुझे बताइए कि अगर रेलवे एम्प्लॉय यूनियन भी इससे नाराज है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी ये सरकार जो है ये फायदा उठा रही है कोरोना काल का, क्योंकि इस वक्त हम सब अपने घर में, विपक्ष बोल नहीं पा रहा ज्यादा, पर विपक्ष की आवाज सुनने की मुझे इच्छा है और मैं सोच रही हूं कि विपक्ष की आवाज आएगी। और ये विपक्षियों से ही मुझे इतनी बातें भी पता चली कि इस तरह से होने वाला है। लेकिन आप सब क्या कर रहे हैं? आप भारतीय हैं, इस लोकतंत्र का हिस्सा हैं, और क्योंकि आप इस लोकतंत्र का हिस्सा है तो आपको आवाज उठानी चाहिए। नमस्कार जय गुप्त जी, आपको बहुत दिनों के बाद देखकर बहुत खुशी हो रही है। मगर आप देखिए कि अगर कहीं रेलवे बिक गया तो देश के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। इसलिए आप सबको भी जैसे भी हो अपनी आवाज उठानी होगी। तो आप सभी से निवेदन कर रही हूं कि चाहे अपनी वीडियो बना के डालिए, चाहे लिखिए सोशल मीडिया में, यही एक तरीका है हमारे पास आज, क्योंकि भाजपा हो गई है फेल, नहीं तो ये नहीं बेच देती रेल, और गरीबों और अमीरों के बीच में ये खाई बढ़ा रही है। जो ये भक्त अंधे वाले होते हैं ना, ये देश के नहीं होते। ये एक व्यक्ति की भक्ति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये देश को बांटना चाहते हैं, क्योंकि ये देश के लिए नहीं सोचते। ये हर चीज में कारण ढूंढ लेते हैं, कहते हैं वो सोच के कर रहे होंगे, क्योंकि इनके पास खुद का दिमाग नहीं है। तो आपको ये समझना होगा, आपको ये नहीं सोचना कि अंधभक्त ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। भाई आपको समझना पड़ेगा इनका खुद का दिमाग नहीं, ये बेवकूफ है, ये पैदा ही बेवकूफ हुए। ये जो अंधभक्त है ये पैदा ही बेवकूफ हुए, क्योंकि ये देश के बारे में नहीं सोच रहे। अगर एक व्यक्ति कह रहा है मैं देश के बारे में सोच रहा हूं, तो ये कहेंगे हाँ ये देश के बारे में सोच रहे हैं, हम भी देश के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हम इसके पीछे चल रहे हैं। मगर असली में अगर वो कह रहा है मैं देश नहीं बिकने दूंगा और बेच रहा है देश, तो इसका मतलब उसने झूठ बोला, उसने भ्रमित किया। मगर ये बेवकूफ ने समझ में नहीं आया, क्योंकि अंधभक्त का मतलब होता है मंद बुद्धि। अगर ये मंद बुद्धि है तो आप इनके बारे में सोचते रहेंगे, ये ठीक नहीं है। आप अपनी आवाज उठाइए साथियों। और क्योंकि हमारी रेल जो है एक बहुत मजबूत रेलवे सिस्टम है, दुनिया की का सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है, इसे बचाया जाना चाहिए। निजी हाथों में दिया जा रहा है कि 35-35 साल ये कंपनियां इनको चलाएंगी। अपनी आवाज को उठाइए ताकि ये सरकार ऐसा कार्य ना करे। देखिए कैसा बेवकूफ बनाया। मैं फिर बता रही हूं आपको, इन्होंने पहले रेलवे बजट अलग होता था उसको क्लब कर दिया और एक ही बजट लाने लग गए। फिर इन्होंने वंदे भारत का मतलब है कि ये तो सरकार के पास होनी चाहिए थी ना, या निजी हाथों में, कॉरपोरेट्स के हाथ में। उनके हाथ में जाएगी तो अमीर और गरीब की खाई के बीच की खाई कितनी बड़ी हो जाएगी। पर हो रही है, और इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत सारे लोग देश में राष्ट्रवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर अंधभक्ति कर रहे हैं। जिस दिन ये धर्म के नाम पे अंधभक्ति करनी बंद कर देंगे, उस दिन ये देश के बारे में सोचेंगे। अभी नहीं सोच रहे। जब तक इनकी समझ में ना आए तब तक आप अपनी आवाज को बुलंद करिए, डरिएगा नहीं, क्योंकि ये देश की बात है। देश को बचाने का समय ऐसा वक्त आ चुका है जिसमें हमें देश के बारे में सोचना है। तो साथियों, अपनी आवाज को बुलंद करिए, अपनी रेलवेज को बचाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करिए, अपनी बात को कहिए, सोशल मीडिया पे लिखिए भाजपा फेल बेच दी रेल। ये हैशटैग भाजपा फेल हर जगह पे इसके बारे में लिखिए ताकि सरकार सुने। मुझे उम्मीद है कि सरकार सुनेगी। वैसे क्या करेगी वो बात अलग है, सुननी जरूरी होती है। सुनेगी तो सही, जानेगी तो सही कि देश क्या सोच रहा है। केवल अंधभक्तों से और फेक आईडी से नहीं बनता है भारत। भारत बनता है अपने गरीब भाई बहनों से, भारत बनता है अपने मिडिल क्लास से, भारत बनता है